क्वेश्चन है हमारे पास। ए कार्ड इज, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ए कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ए रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल तो जितने भी हमारे कार्ड होते हैं जिन्हें ताश भी बोलते हैं उसमें 52 हैं, ये तो आपको भी पता ही है। बट इसमें जो फेस कार्ड हैं वो होते हैं जोकर, रानी और बादशाह। ठीक है, जोकर, रानी और बादशाह, इन्हें हिंदी में जोकर, रानी, बादशाह बोलते हैं। और किंग, क्वीन और जोकर ही उसको बोलते हैं शायद, या वर्ड कुछ और है उसका इंग्लिश में बोलने का, तो ये है। तो यानी कि इसमें टोटल जो कलर्स होते हैं वो 4 होते हैं। तो सॉरी, टोटल कलर्स 2 होते हैं, बट ब्लैक एंड रेड। और इसमें जो कैटेगरी हैं वो 4 हैं, जो कैटेगरी हैं इनकी वो 4 हैं। ठीक है, तो चारों में है 3-3 फेस कार्ड हैं। चारों कैटेगरी में 3-3 फेस कार्ड हैं, तो टोटल फेस कार्ड हो गए हमारे पास 12। बट जैसे मैंने अभी बताया कि आधे ब्लैक हैं और आधे रेड हैं, तो इसका आधा करेंगे तो ये हमारे पास 6 फेस कार्ड हो गए। यानी कि रेड के लिए हमारे पास 6 फेस कार्ड हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जो आउटकम, जो फेवरेबल आउटकम होते हैं वो ऊपर रखते हैं हमेशा। फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे? 6। उसने पूछा है कि कहाँ गया रैंडम डेक ऑफ ए 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड आ सकते हैं मेरे पास 6, तो वो फेवरेबल आउटकम है। और टोटल कितने में से आ सकते हैं वो नीचे रखते हैं हमेशा। फेवरेबल ऊपर, टोटल नीचे है, तो इसे डिवाइड कर लेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो मेरे पास ऑप्शन आया 3/26, यानी कि डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप सा है। इसमें आपको याद, आपकी जो मेमोरी, मतलब आपने जो याद कर रखा होगा वही हेल्प करेगा, नहीं तो सोल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे। जैसे कि 2-3 वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ कि अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है वो अप्रोक्स रहती है 1.414, जो हम लेते हैं। अंडर रूट 3 की वैल्यू रहती है हमारी अप्रोक्स 1.732, ये याद होनी चाहिए हमेशा। अंडर रूट 5 की वैल्यू भी लिख लेते हैं 2.236। ठीक है, तो अभी यहाँ ध्यान से देखना, इसने मेरे से पूछा है कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 के बीच में इनमें कौन सी वैल्यू आएगी। सबसे पहली वैल्यू जो दे रखी है इसने, ये दे रखी है मेरे पास 1.414। तो ये आप देख रहे होंगे, ये तो अंडर रूट 2 की वैल्यू है, ये तो नहीं होगी क्योंकि हमें तो अंडर रूट 3 से चाहिए जो इससे बड़ी होगी। दूसरी दे रखी है इसने 2.326। आप ध्यान से देखो, 5 की वैल्यू है 2 3 और यहाँ पर आ गया 3 2 जो कि बड़ा है इससे। 2.23 छोटा रह गया इससे, तो ये भी नहीं होगी। पाई हमारे पास 3.14 होता है, ये भी नहीं होगी क्योंकि ये भी बड़ा हो गया अंडर रूट 5 से। और लास्ट वैल्यू बची हमारे पास 1.85। आप ध्यान से देखो कि एक वैल्यू है मेरे पास 1732 और एक वैल्यू है 2.236। अब मैं इसके बीच में एक वैल्यू पुट करके रख रहा हूँ, क्या पता वो सर्वाइव करवाएगी क्या, चेक करें। वैसे तो पता चल ही रहा है देखने से, पर लिख के और ध्यान से देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि 1.7 से बड़ा है 1.8, बट 2.2 से छोटा है, यानी कि ये इसके बीच में फिक्स हो रही है, बढ़िया वैल्यू है। ठीक है, तो हम इस रेशनल वैल्यू को ले सकते हैं। क्वेश्चन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 15 क्वेश्चन है, सर्किल का ही क्वेश्चन है। एरिया निकालना है, नहीं एरिया तो गिवन है सेक्टर, तो इसको सोल्व करना है। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है, उसका एरिया क्या है, किस चीज़ की बात कर रहा है। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं उसके लिए। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अगर इस सेंटर से मैं एक ऐसे थोड़ी सी 2 रेडियस की लाइन बना लूँ, तो ये जो बनने वाला पोर्शन है मेरा, ये साइड में जो पोर्शन बना, ये सेक्टर कहलाएगा। और इसने यहाँ पे इस सेक्टर के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन दी है क्या, कि इस हिस्से का जो एरिया है वो है मेरे पास 40 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका एरिया दिया इसने। और इसका जो थीटा है, ये वाला थीटा इसने मुझे दिया है 72 डिग्री। और इस सर्किल की रेडियस पूछिए। तो जब कभी इस तरह का एरिया हो तो उसका निकालने का फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये सर्किल का एरिया और ये इस थीटे के रेफरेंस से इस सेक्टर को निकालने का एरिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
वो वैल्यू क्या, पहले हमें तो गिवन ही है कि अगर हम इस फार्मूले को पुट करते हैं तो वो इसके बराबर होना चाहिए। जो गिवन है वो हमने रख लिया। ये एरिया का फार्मूला, ये एरिया गिवन है तो एक दूसरे के इक्वल रख लिया। अब वैल्यू पुट कर दो। 72, थीटा की वैल्यू 72 दे रखी है इसने। 360 एज इट इज़। पाई यहाँ पे आर स्क्वायर हमें निकालना है आर, तो ऐसे ही रह जाएगा। 40 ऐसे ही, पाई यहाँ पे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 72 को काटते हैं 9 से तो 8 टाइम्स, 36 को भी काटते हैं 9 से तो 4 टाइम्स, फिर काटते हैं किससे, 4 से। 4 2 जा 8, 4 10 जा, तो ये 10 चला जाएगा इधर और मेरे पास रह गया 2r स्क्वायर और 40 इंटू 10। 2 से फिर 40 डिवाइड हो गया 20 टाइम्स, तो कुल मिला के मेरे पास रह गया आर स्क्वायर 20 इंटू 10, या मैं कह सकता हूँ 200। तो हम जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट चला जाएगा। ये हो गया हमारा 200। तो इसमें से हमारा क्या निकल कर आएगा, इसे ब्रेक कर लो। 2 इंटू 100, 100 में से 10 बाहर आ गया, अंडर रूट बाहर नहीं निकल पा रहा 2, तो वो अंदर ही रह गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स रेडियस है। वैसे भी मुझे देखते ही पता चल रहा था, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ वहाँ पे ही आंसर 10 अंडर रूट 2 है। वो क्यों है, क्योंकि इसने एरिया जो दिया है वो 40 दिया है सेक्टर का। तो सेक्टर का जो एरिया है वो पूरे एरिया से तो छोटा ही होगा, यानी कि पूरा एरिया इतना है और ये केवल उसका छोटा सा पार्ट है। तो अब इसने मेरे से रेडियस पूछी थी। अब ये 40 है तो इसकी रेडियस 100 और 200 तो हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। ठीक है, जब एरिया इतना है तो उससे बड़ा तो रेडियस जाएगी नहीं। तो यहाँ पे 20 यूनिट्स था या 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स था। ठीक है, तो 20 इसलिए क्योंकि हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एरिया, तो पाई की वैल्यू भी 3.14 है और आर की भी हमें स्क्वायर करनी है। तो 20 भी 40 से इक्वलेंट में नहीं जा रहा था। आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान दो, समझो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए हमारा 10 अंडर रूट 2 आंसर था।